नमस्ते। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे जैसे कि कक्षा 9 और 10 के अंदर एक प्रश्नावली आती है निर्देशांक ज्यामिति। तो आपको एक आलेख बना हुआ दिख रहा है। तो जो भी कक्षा 9 और 10 के छात्र हैं, इन आलेख को आप ध्यान से समझोगे और ध्यान से सुनोगे तो ये पूरा पूरा आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर कुछ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची हुई है। तो इधर वाली जो संख्या है प्लस की है और इधर वाली माइनस की है। तो यहाँ पर एक पूर्णांक संख्या लिखी हुई है और इधर भी एक पूर्णांक संख्या लिखी हुई है। तो इनसे ये एक आलेख बना है। तो हमें ध्यान रखना है, इधर वाला जो मान है वो होता है प्लस का, और इधर वाला जो मान है y का, ऊपर वाला ये भी होता है प्लस का, और इधर वाला मान है ये होता है माइनस का, और इधर वाला जो नीचे वाला मान है ये भी होता है माइनस का, और यहां पर होता है 0। तो इस आलेख के अंदर यहां पर जो 0 होता है और इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। तो हमेशा ध्यान रखना है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक, तो हम पढ़ेंगे मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना है 0,0, क्योंकि एक 0 होता है x का और एक 0 होता है y का। तो इसलिए हम इसको मूल बिंदु मानेंगे 0,0। अब ध्यान रखना है, ये जो रेखा खींची हुई है इसको हम मानते हैं x, और x को भुज बोलते हैं। और जो इस प्रकार रेखा खींची है इसको हम मानते हैं y, और y को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, कोटि। तो अब हम देखेंगे कि इसके अंदर कुछ प्रश्न आते हैं। इसके अंदर इस आलेख के अंदर दर्शाना संख्याओं को, तो किस प्रकार दर्शाएंगे। जैसा प्रथम, इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इस बात का ध्यान रखना है। इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ध्यान रखना, पूरा वीडियो ध्यान से सुनना, एकदम अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या आता है, प्लस और प्लस आता है। प्रथम चतुर्थांश में संख्याएं आती है, दोनों ही प्लस की आती है। मतलब कोई संख्या होती है जिसको दर्शाना होता है इसके अंदर, तो जो दोनों ही प्लस की संख्या है वो इस प्रथम चतुर्थांश में आएगी, और इसमें आएगी माइनस कॉमा प्लस। मतलब हमेशा ध्यान रखना, पहले x का मान रखते हैं, तो इधर x वाली माइनस की संख्या तो पहले माइनस की आएगी और फिर प्लस की आएगी, फिर y का मान आता है। पहले x का मान आता है और फिर y का मान आता है, इसलिए माइनस और प्लस, और इनमें दोनों ही माइनस की संख्या आएगी, और इसमें आएगी प्लस और माइनस। पहले प्लस आएगा फिर माइनस आएगा, तो इनमें दोनों प्लस। अब ध्यान रखना है, इस प्रकार सीधा ध्यान रखना, ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो गया, ये चतुर्थ हो गया, इतना ध्यान रख गया। अब ध्यान रखना है, प्रथम चतुर्थांश में दोनों ही प्लस है, और तृतीय चतुर्थांश में दोनों ही माइनस है, और जो द्वितीय चतुर्थांश है उसमें पहले माइनस है और बाद में प्लस है, और जो चतुर्थ चतुर्थांश है उसमें पहला प्लस है और फिर माइनस है। तो कुछ संख्या आती है, इसमें सीधा ही प्रश्न आता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। मतलब जैसे ये दो रेखा है, जैसे x अक्ष और जो y अक्ष है, जो आपस में मिलते हैं, इस बिंदु को हम मूल बिंदु बोलते हैं। और ये जो रेखा है, जैसे x को हमने भुज बोला है, y को हमने कोटि बोला है। जैसे अब कुछ प्रश्न है, जैसे मैं बोल रहा हूँ 2,4 किस चतुर्थांश में आएगा। प्रश्न आता है 2,4 किस चतुर्थांश में आएगा। तो मैं 2,4, इसका मतलब पहले हमेशा ध्यान रखना है x की संख्या देखनी है। तो हमें 2 प्लस का है तो पहले x की संख्या देखनी है। 2 कहाँ है, ये है, 2 यहाँ है, और फिर y का कितना है, 4। तो y का मैंने 4 लिया, 1 2 3 4, तो ये मान का आएगा यहाँ पर। इसका मतलब 2,4 का आ गया, यहाँ पर आया। मतलब दोनों ही प्लस किए, लेकिन ध्यान रखना है दोनों ही प्लस किए, पहले x का मान रखना है, जो पहले बोला है। मैंने बोला 2,4, जो 2 है ये इस x का मान है, और जो 4 है ये इस y का मान है। पहले x का मान रखना है। जैसे इसमें एक मान रख रहा हूं, जैसे -3, -a,
-3 किसका लेना है हमें x का लेना, x का मान देखना, -3 का है यहाँ, -3 और 1 प्लस का है और यहाँ लेना है y का मान 1, तो -3 ये पड़ा और y का 1 ये पड़ा, तो कहाँ आएगा -3,1 यहाँ पर आएगा। अब इनमें दोनों ही माइनस की आएगी, जैसे मैं संख्या देता हूं -3 और -3 का आएगा, तो पहले -3 ध्यान रखना, x वाला देखना आपको, फिर -3 ये देखना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा -3, -3। अब इसमें कौन सी संख्या आएगी, एक प्लस, पहले प्लस मतलब x वाली पहले रखनी है, फिर रखनी है माइनस वाली। तो एक संख्या दे रहा हूं जैसे 4,2, तो 4,2 का आएगा, तो पहले या 5,2, तो 5 यहां पर है और 2 यहां पर है, तो 5,2 ठीक यहां पर आ जाएगा। मतलब पहले x की संख्या रखनी है, हमेशा ध्यान रखना पहले x की है और फिर ये y की संख्या है, तो y ये है, तो बाद वाला ये 2 है, इस बात का ध्यान रखना है। यहां ऐसे प्रश्न आते हैं जहां पर ये बिंदु रख देते हैं, यहां पर बिंदु रखा हुआ है, यहां बिंदु पर रख दिया है, कोई मान रख दिया a, अब a का मान बताना है, a का मान क्या होगा, इस बिंदु की जगह a है, तो a का मान क्या होगा ध्यान रखना है। यहां पर x का मान क्या है 5 है और y का तो कोई मान लिया ही नहीं है, तो x का मान 5 और y का मान है 0, कुछ नहीं लिया तो क्या है 0, तो यहां पर 5,0 आ जाएगा a का मान, या ऐसा बना के दे देते हैं, यहां पर बिंदु लिख दिया s, कि s का निर्देशांक क्या होगा, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, या मैंने दोनों 3 ले लिए, या मैं एक 3 और एक 2 लेता हूं, यहां पर यहां लिखता हूं s का निर्देशांक क्या होगा, तो यहां पर 3 को पहले लेंगे फिर 2 लेंगे, क्योंकि x का मान पहले लेना, हमेशा यही ध्यान रखना है, 3 को पहले लेना है और फिर इस y के मान को 2 लेना, तो इसका निर्देशांक हो गया है 3,2। और यहां पर कुछ संख्या लिखी हुई है जैसे 3,2, तो 3,2 में ये एक भुज है एक कोटि है, तो आपको बताते हैं कि 3,2 s का मान दिया हुआ है, तो इसका भुज बताना है, तो भुज बताना, तो भुज क्या होगा इसका 3, और कोटि बताना, तो कोटि क्या होगा इसका 2, क्योंकि ये कोटि है, y को हम कोटि बोलते हैं और इस x को हम क्या बोलते हैं भुज बोलते हैं। इसी प्रकार एक और प्रश्न जैसे मैं देता हूं -2, -4, या कोई बिंदु दे रहा हूं, जैसे यहां पर एक बिंदु, या बिंदु है P, तो P के निर्देशांक क्या होगा लिखना है, तो हमें पहले देखना है x का मान क्या है 2 है, तो पहले -2 लिखना है, फिर y का मान लिखना, y का मान क्या है, तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -2,4। तो हमेशा हमें यही ध्यान रखना है, पहले x का मान रखना है फिर y का मान रखना है, इसमें दोनों ही प्लस की आ जाएगी, इसमें दोनों ही माइनस की आ जाएगी, इसमें पहले माइनस और फिर प्लस होगा, इसमें पहले प्लस और फिर माइनस होगा। तो इस निर्देशांक ज्यामिति में जो ये आलेख बना हुआ है इसके अंदर इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, और ये प्रश्न आपने सभी ने समझ लिया ध्यान से, तो कोई प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।